Hello everyone, welcome to WowIS. Now today we shall see our daily MCQs for 5th of September. So let's start guys. Question number 1 is consider the following statements related to Ladli Beti scheme. Statement 1, it is a Jammu and Kashmir government sponsored social assistance scheme for newborn girl child. Okay. And statement 2, under it an amount of rupees 1000 per month is deposited in the beneficiary girl's account till she attains the age of 14 years, which can be withdrawn after 21 years of age or above. Okay. सो नाउ कॉन्टेक्स्ट यही है द लाडली बेटी स्कीम एंड दिस लाडली बेटी स्कीम जो है दैट इज़ अ सोशल असिस्टेंस स्कीम बेसिकली। ओके, तो इसमें 1000 रुपये डाले जाएंगे 14 साल तक, जब तक जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 14 ईयर्स नहीं हो जाती, एंड दिस विल बी विड्रॉलेबल बाय 21 ईयर्स व्हेन शी बिकम्स 21 ईयर्स ओल्ड। तो जो धनराशि जमा हो जाएगी वो आप निकाल सकते हैं। ओके, तो नाउ जो पहला स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की स्कीम है JNK। जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज़ ₹1000 पर मंथ, ओके, टिल 14 ईयर्स एंड विड्रॉएबल आफ्टर 21 ईयर्स, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। एक कैविएट है इसमें, एक कंडीशन है, दैट इज़ जो ईयरली इनकम होनी चाहिए पेरेंट्स की, ईयरली इनकम ऑफ पेरेंट्स, that should be up to rupees 75,000। ओके, 75,000 गाइस, तभी आप एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। तो जो आंसर है वो है C both 1 and 2 with this condition that I have told you. Now let's move forward. Question number 2 is Global Innovation Index 2020 was released recently by which of the following? A, World Bank, B, OECD, C, World Intellectual Property Organization, WIPO, or is it D, WEF, that is the World Economic Forum? तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग्स हाल ही में रिलीज़ की गई हैं, एंड दिस इज़ रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वीपो। आंसर है हमारा C। अब टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहला आता है स्विट्ज़रलैंड, ओके, दूसरे पे है स्वीडन, और तीसरे पे आता है US। फिर उसके बाद UK है और नीदरलैंड्स है, बट वी वॉन्ट डिस्कस दैट। इंडिया की रैंकिंग, India's ranking has been in top 50, 48 to be precise। इंडिया की रैंकिंग है लास्ट ईयर विच इज़ इन 2019 इट वाज 52, एंड इन 2015 इट वाज आई गेस 81। ओके, 81वें नंबर पे था इंडिया 2015 में, और 2020 में ये 48 तक आ गया है, तो एक मेजर गेन है हमारे लिए। ओके, सो जो आंसर है वो है C। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल्स। ओके, ये CS प्रीलिम्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार एंड सुंदरबंस। आपको बताना है कि कौन से एरिया में आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो डेड कोरल रीफ्स हैं, डेड कोरल्स दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट? तो वो प्रीडेशन से बचाते हैं, जो फिशेज़ होती हैं, स्मॉल फिशेज़ होंगी, और जो स्मॉल लाइफ है सी के अंडर, वो उसको प्रीडेशन से बचाती है। तो अंडर जो कोरल का जो रबल बचता है, मतलब डेड कोरल का जो रबल है, उसके अंडर ये इनको पनाह देती हैं। ओके, दे गिव शेल्टर टू दीज स्मॉल फिशेज़ एंड स्मॉल एनिमल्स। ओके, सो दिस वॉज द कॉन्टेक्स्ट। नाउ आप सबको पता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको कोरल देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगी, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेगी। हाउएवर सुंदरबंस में आपको कोरल देखने को नहीं मिलेगी। तो आंसर है A, 1, 2 एंड 3। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कोरल्स? ओके, किस कंडीशन में वो डेवलप होती हैं, किस कंडीशन में सस्टेन करती हैं, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू दीज कोरल रीफ्स, ऑल्सो सुंदरबंस में ये क्यों नहीं मिलती हैं? प्लीज़ कमेंट बिलो। ओके, आज टीचर्स डे है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, दिस इज़ योर होमवर्क। आज तक कभी नहीं दिया, बट स्टिल नाउ प्लीज़ कमेंट बिलो कि ये सारी जो भी कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, और सुंदरबंस में क्यों नहीं मिलती हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज़ डिक्लेयर्ड द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एट सादिकपुर सिनौली टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? A, छत्तीसगढ़, B, हरियाणा, C, राजस्थान, और D, उत्तर प्रदेश। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सादिकपुर सिनौली है उसमें को नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डिक्लेयर किया है। नाउ व्हाई इज़ इट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? तो यहाँ पे हमको
रिमेन्स मिले हैं ऑफ अ वॉरियर क्लास दैट एग्जिस्टेड इन 2000 BC. Okay, existence of a warrior class. Now how can you say that it was warrior class? तो यहाँ पे जो remains मिले हैं those are of chariots, shields, swords और ऐसे ही related कुछ items. तो there was clearly a warrior class that resided at Sadikpur Sinoli. Okay, now this Sadikpur Sinoli is in बागपत district of उत्तर प्रदेश. तो आंसर है हमारा डी, उत्तर प्रदेश. ओके, एंड एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ द लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस ऑफ द लेट हड़प्पन पीरियड. प्लीज़ रिमेंबर दिस, लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑफ द लेट हड़प्पन पीरियड. नाउ व्हाट इज़ नेक्रोपोलिस? तो नेक्रोपोलिस इज़ बेसिकली अ burial site, a large burial site of an ancient city. But this is the largest necropolis of the late Harappan period. Please remember this. This question can be asked in the exam. Okay, now let's move forward, guys. Question number 5 is, recently the 11th edition of Indra Navy exercise has commenced in the Bay of Bengal. Is held between A. India France, B. India Russia, C. is China Thailand, or is it D. India Bangladesh? So Indra Navy exercise was started in 2003 between India and Russia, and this year it is the 11th edition as the question tells you. Okay, 11th edition है इस साल. 2003 में स्टार्ट हुई थी. अब 2003 से 2020 में 17 साल हो जाते हैं. तो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बाईएनियल एक्सरसाइज है. ओके, बाईएनियल एक्सरसाइज यानी कि 2 साल में एक बार होती है, और 11वां एडिशन है और बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, वो भी क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है. तो जो आंसर है वो है बी, इंडिया रशिया. इसी के साथ हम आज का जो MCQ है वो रैप करते हैं. हम कल मिलेंगे. आई होप यू लाइक इट. मंडे को मिलेंगे, सॉरी. आई होप यू लाइक इट, गाइज. ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट. थैंक यू.